विद्योत्तमा अपने नाम के हिसाब से विदुषी भी थी, बहुत ज्ञानी थी। अब वो भी थे बनारस के, शास्त्रार्थ कराना उनके खून में था। इन्होंने कहा कि हम अपनी बेटी की शादी वहां करेंगे जो सबसे बड़ा विद्वान होगा। मैं ऐसे आदमी से शादी नहीं कर सकती जो कि ज्ञान में मुझसे कम हो। मुझे हमेशा एक हीन भावना रहेगी कि इस पूरे राज्य का जो सबसे बड़ा मूर्ख होगा ना, उससे इसकी शादी करवाएंगे। कोई बात नहीं, बदले की आग में मैं जल रहा हूँ। आप कभी हरिद्वार तो गए ही होंगे आप? हाँ। तो हरिद्वार जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो आपका नॉर्मल मेरठ मुजफ्फरनगर जाता है, और एक जाता है बिजनौर होते हुए, जो लैंसडाउन के रास्ते में एक बिजनौर, कभी आप गए हो लैंसडाउन? नजीबाबाद उसके रास्ते में एक बिजनौर का रास्ता आता है जो कि बेसिकली आपको हरिद्वार भी पहुंचा देता है। तो बिजनौर से अराउंड 13 किलोमीटर दूर मेरा ननिहाल पड़ता है। अच्छा। हाँ, और करीबन 9-10 किलोमीटर की दूरी पे बिजनौर से एक सूखी सी नदी पड़ती है। अच्छा। जिसको कहते हैं मालन नदी। मालन करंटली मालन बोलते हैं, पता नहीं पहले क्या बोलते हो। तो उसके लिए मशहूर है कि शकुंतला और दुष्यंत। तो आपने वो कहानी तो बड़ी रोमांटिक जगह नहीं है आपकी? हाँ, तो रोमांटिक तो कह नहीं सकता, लेकिन तो नाना बताया करते थे, नानी खासकर, कि वहाँ उनकी अंगूठी गिरी थी उस नदी में। अच्छा। और वो बिल्कुल ऑब्वियसली सूखी हुई बरसाती नदी ही रह गई है अब करंटली, और वहाँ आसपास कण्व ऋषि का आश्रम भी है। कण्व ऋषि का भी आश्रम है? जो अभिज्ञान शकुंतलम में शायद जिक्र है इस पूरी स्टोरी का। किन्होंने लिखी थी? कालिदास। हाँ, कालिदास जी जो है ना, अब आपने कालिदास जी को छेड़ ही दिया है। तो उनको नहीं छेड़ा। क्या मजा। आओ, आपने कालिदास जी को छेड़ दिया है। नहीं, तो अब तो ये होके रहेगा। कालिदास जी कैसे कालिदास बने थे पता है आपको? नहीं भाई साहब, हमें सिर्फ अभिज्ञान शकुंतलम का जितना नानी जी आप नदी तक रहे थे, हम नदी के स्रोत पर जा रहे हैं। हम वहां से जब नदी के इधर उधर भी नहीं गए, बस पार करते थे, दिखता था अरे ये वही नदी है, खुश हो जाते थे। अब स्रोत पे चलते हैं। कालिदास जी के कालिदास बनने की ना जो कथा है, वो एक्चुअली वो शुरुआत होती है शायद बनारस से। तो उनका दो कंटेक्स्ट है, एक तो उज्जैन से है, अच्छा, और दूसरा बनारस से क्यों है, या फिर शायद अब बहुत सारी ओवरलैप्स हैं, तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि बनारस से थोड़ा रिलेशन है। तो कहानी ये है कि जो हमारे बनारस के जो राजा थे, उनकी एक बड़ी ही सुंदर और गुणवान पुत्री थी। अच्छा। उसका नाम था विद्योत्तमा। तो विद्योत्तमा अपने नाम के हिसाब से विदुषी भी थी, बहुत ज्ञानी थी। अब वो भी थे बनारस के, शास्त्रार्थ कराना उनके खून में था। बाकी लोग जो थे वो किसी की मछली की आंख में तीर मारना होता था, ये मारना होता था। इन्होंने कहा कि हम अपनी बेटी की शादी वहां करेंगे जो सबसे बड़ा विद्वान होगा ना। अच्छा। बनारस का। हाँ। बनारस का चाहे जहाँ का भी। हाँ। उससे हम इसका विवाह करवाएंगे। विद्योत्तमा जी ने कहा कि ये बिल्कुल सही है पिताजी, मैं ऐसे आदमी से शादी नहीं कर सकती हैं जो कि ज्ञान में मुझसे कम हो। मुझे हमेशा एक हीन भावना रहेगी। मैं अपने जो भी उनके पति होंगे उन पर मैं उतनी इज्जत या उस तरह से श्रद्धा नहीं रख पाऊंगी अगर वो मुझसे ज्ञान में कम होंगे। तो उनके पिताजी ने कहा कि भाई इसका तो इलाज करना पड़ेगा। उन्होंने लगा दिया स्वयंवर, बाजार नहीं बोल रहा हूँ मैं, स्वयंवर लगाया विद्वानों का। तो सारे विद्वान आए। तो सारे विद्वान जो थे वो कुछ भी बोलते थे तो विद्योत्तमा उसका पलट करके उत्तर दे देती थी और उसको ध्वस्त कर देती थी। उनके हर एक आर्गुमेंट को ध्वस्त कर देती थी। अब एक के बाद एक ब्राह्मण जो थे वो हार रहे थे विद्योत्तमा जी से, पतली गली से निकल रहे थे। हाँ, अब वही प्रॉब्लम है, ब्राह्मण को आप विद्या में अगर आप परास्त कर दें तो उससे बड़ी बेइज्जती उसकी नहीं हो सकती। अब ब्राह्मण इंसान, तो इंसान हुए तो साथ में आ जाएगी ईर्ष्या, जेलसी है। तो जेलसी के चक्कर में है कुछ ब्राह्मण जेलस ज्यादा हो गए। तो जेलसी के चक्कर में इन्होंने कहा कि अब विद्योत्तमा को ना सबक सिखाना जरूरी है। तुमने कहा कि क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि इस पूरे राज्य का जो सबसे बड़ा मूर्ख होगा ना, उससे इसकी शादी करवाएंगे। तो इन्होंने कहा कि ये कैसे, मतलब ये विद्वानों को हरा दे रही है, तो शायद कोई वरुचि या कोई किसी मतलब एग्जैक्टली नाम मुझे नहीं पता। तो वो उन्होंने ढूंढना शुरू किया। तो एक दिन वो जंगल से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर युवक एक पेड़ पे चढ़ा हुआ है और जिस डाल पे बैठा हुआ है उसी को काट रहा है। तो
इन्होंने देखा कि प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं। मिल गया यूरेका। नहीं, यूरेका भी नहीं हुआ, यूरेका मोमेंट बाद में। तो इन्होंने कहा कि मैं डाल काट रहा हूँ, लकड़ी चाहिए। तो कहा कि प्रभु आप जिस डाल को काट रहे हैं वही काटेंगे तो गिर जाएंगे। तो उसने कहा तो फिर कहाँ बैठ के काटूं, और कोई जगह दिख रही है तुम्हें? ये सबसे कंफर्टेबल जगह है। तो इन्होंने कहा कि जैसी आपकी इच्छा। बस वो आगे बढ़े और वो डाल ऊपर कटी और वो नीचे गिर गया। और आवाज आई, आवाज आई। तो वो बेचारा लंगड़ते हुए दौड़ते हुए आया इनके पास, इनके पैरों में गिर गया। बोला क्यों, क्या हो गया? बोला आप त्रिकालदर्शी, आप ज्योतिष, आपको पता था कि मैं गिरूंगा। बोले ज्योतिष की लॉजिक जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस चाहिए। बोले नहीं, आप ज्योतिष हैं, आपको भविष्य दिखता है। तो कहा नहीं दिखता। बोले नहीं दिखता, देखो मेरे भविष्य में क्या लगा। सब लोग मुझे मूर्ख कहते हैं। इन्होंने हाथ देखा, हाथ नहीं देखा, इनके दिमाग में आ गया वही खुराफात। इन्होंने कहा कि तुम्हारा हाथ तो बड़ा उत्तम है। बोला उत्तम है मतलब क्या हुआ? तुम्हारी शादी राजा के घर में होगी, राजकुमारी से। ये क्या, मैं राजकुमारी का वर बनूं? बोला बिल्कुल, लेकिन मेरे बताए हुए उपाय के साथ ही बन सकते हो तुम। तो बोला आप बताइए, मैं जो कहिएगा मैं करने के लिए। वो एक ऐड आता था ना, दिल में लड्डू फूटा। बस दिल में लड्डू फूटा। उन्होंने कहा जो कहिएगा मैं करूंगा, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है चलो। तो वो लेके गए, उसको चौड़े पाड़ की धोती पहना दी गई, ठीक है, और उसको बढ़िया, बिल्कुल ऐसे देखने में भी अच्छे थे, तो बढ़िया टोपी वोपी साफा वाफा बांध दिया गया। और उस वक्त कहा गया कि बस तुमसे एक ही प्रार्थना है कि तुम जो हो, हाँ तुम जो है ना वो तुम अपना मुंह बंद रखना, चाहे प्रलय आ जाए वहां, लेकिन तुम मुंह मत खोल देना, बाकी हम संभाल लेंगे। ठीक है। उन्होंने कहा जैसी आ गया प्रभु, शादी हो जाएगी ना? बोला अगर मुंह नहीं खोलोगे तो शादी एकदम अवश्य होगी बच्चा, चलो। उन्होंने कहा कि चलो आज विद्योत्तमा तुम्हें हम बताते हैं क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, आओ। तो ये सारे 4-5 पंडित जिनकी बेइज्जती हो चुकी थी, ये सारे भीड़ लगा करके उनके पीछे चले। वो जो हमारे गांव के जो हैं साधारण भोले भाले मंगलू कह लीजिए, मंगलू कह लीजिए, मंगलू जी के पीछे वो लोग चले। तो मंगलू जी वहां पहुंचे। अच्छा, पूरे रास्ते वो पलट के देखता तो नहीं रहा? भाग तो नहीं गए? देखा होगा हो सकता। उन्होंने कहा कि नहीं हम घंटी बजाते रहेंगे भैया, तुम आगे चलना, आगे देखते रहो, आगे देखते रहो। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब राजा आया ना, तो इन्होंने कहा कि अरे ये हमारे गुरु जी हैं, ये जो आए हुए हैं सामने। तो उसने पैर छुए, इन्होंने कुछ अटरम शटरम आशीर्वाद दे दिया। तो राजा को लगा कि नहीं, ये तो ओम स्वस्ति जो आशीर्वाद होता है वो तो इन्होंने दिया नहीं। कहा कि ये प्रकांड विद्वान है, इनकी बातें इतने आराम से समझ में नहीं आती। तो कहा कि अच्छा, और इन्होंने व्रत लिया हुआ है कि आज से, आज की पूर्णिमा से लेकर के अगली पूर्णमासी तक ये बोलेंगे नहीं। तो इसको याद आ गया, क्योंकि इसने ऑलरेडी मिस्टेक कर दिया था राजा के ऊपर आशीर्वाद दे करके। तो कहा अच्छा चलिए। फिर कहा कि विद्योत्तमा जी को इनसे मिलवाइए, ठीक है। तो विद्योत्तमा जी आई, उन्होंने देखा कि रंग रूप कदकाठी से तो बड़े सुंदर थे वो। उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, इनसे भी शास्त्रार्थ किया जाए। तो बैठ गए वो। अब वो दोनों सामने सामने बैठे हुए हैं और शास्त्रार्थ शुरू हुआ। पहले ही इन्होंने कह दिया कि देवी, हमारे जो गुरु जी हैं उन्होंने व्रत लिया हुआ है कि इस पूर्णमासी से लेकर के अगली पूर्णमासी तक ये बोलेंगे नहीं, तो जो भी शास्त्रार्थ होगा वो इशारों में होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसी इनकी जो आगंतुक है उनकी इच्छा, शास्त्रार्थ हम इशारों में ही करें। तो विद्योत्तमा जी ने पहला सवाल उठाया यूं। तो सब सारे पंडित देख रहे हैं कि अब ये क्या करेगा, टेंशन में है? तो हमारे जो मंगलू जी थे उन्होंने कहा अच्छा। उसका सारे जो पंडित जी थे वो सारे खुश होकर बोले हमारे गुरु जी जीत गए, हमारे गुरु जी जीत गए, हमारे गुरु जी जीत गए। ये क्या हो गया? विद्योत्तमा जी ने कहा कि ये कैसे जीत गए भाई? तो कहा कि आपने क्या सवाल पूछा बताइए। तो बोला कि मैंने कहा कि परमात्मा एक है। तो बोले हमारे गुरु जी ने क्या जवाब दिया? बोले उन्होंने ये दिखाया दो। इन्होंने कहा कि नहीं, परमात्मा एक है, लेकिन परमात्मा को एक्सपीरियंस करने के लिए जीवात्मा भी तो चाहिए। तो जीवात्मा 2 हो गए, तो 2 हुए ना, आत्मा और परमात्मा और
जीवात्मा, ये दो एस्पेक्ट हैं इस चीज के। ये गुरुजी ने बोला। गुरुजी ने सबने कहा साधु साधु साधु। इन्होंने कहा कि अच्छा ये तो बड़ा सीरियस हो गया मामला। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। दूसरा, विद्योत्मा जी ने मंगलू जी की तरफ किया यूं। इन्होंने देखा कि अरे ये तो थप्पड़ मार रही है। इसने कहा यूं घोसा, ठीक है। तो फिर सारे पंडित जो ना उछलने लगे खुशी से, हमारे गुरुजी जीत गए, हमारे गुरुजी जीत गए, हमारे गुरुजी जीत गए, ठीक है। तो कह रहे फिर कैसे जीत गए, अब कैसे जीत गए? बोले तुमने क्या सवाल पूछा पहले बताओ। हमें तो इंटरप्रेट कर रहे हैं ना खाली। तो उन्होंने कहा कि इस पूरे ब्रह्मांड में 5 तत्व हैं। तो बोले कि नहीं, लेकिन जीवात्मा को इस पूरे सृष्टि का अनुभव करने के लिए 5 तत्वों का सम्मिश्रण, ये शरीर चाहिए, तभी वो इस पूरे ब्रह्मांड को अनुभव कर सकती है। इन्होंने कहा साधु साधु साधु। ये भी देख रहा है कि अच्छा मैंने ये बोला था, ठीक है कोई बात नहीं। और इन्होंने कहा कि नहीं ये बहुत बढ़िया। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई ना कोई पंडित उनका उनके कान में बोलता है बोलना मत खोल लेना, बाकी हम संभाल लेंगे। हम हैं। उन्होंने पूरा मंगलाचार्य के साथ उनका विवाह करवा दिया और पूर्णमासी तक वो चुप रहे। अच्छा हो गया, शादी हो गई भाई। मंगलू जी एकदम उनके हाथ में जो लिखा था बन गए। वो उन्होंने कहा चुप रहे ना, चुप बोलना मत कुछ, ठीक है। बस इन्होंने कहा कि ठीक है हम कुछ नहीं बोलेंगे। पूर्णमासी से पूर्णमासी निकल गई। जो भी 15 दिन का टाइम था, ये 1 महीने का, 1 महीना निकल गया। अब जो विद्योत्मा जी थी उन्होंने कहा कि अब हमारे जो पतिदेव हैं अब तो ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि अरे बाहर क्या चल रहा है, मतलब कुछ आवाजें आ रही थी उनकी खिड़की में से। तो हमारे जो मंगलू जी थे वो तो गाय भैंसे चराते थे, तो उन्होंने मैं करके आवाज निकाल दी। तो इन्होंने कहा कि मैं क्या बकरी। तो इन्होंने ना क्लिष्ट संस्कृत में पूछा था, और जो हमारे मंगलू जी थे उनको तो पता था नहीं संस्कृत। उन्होंने खाली अंदाज लगाया कि क्या पूछ रही है, तो उन्होंने उत्तर दे दिया। विद्योत्मा जी ने कहा कि ये जो बकरी होती है इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं। मैंने कहा मुझे क्या मालूम, मुझे तो संस्कृत आती नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। वो तो गुरु जी का बड़ा आशीर्वाद है कि आपसे शादी हो गई मेरी है। अब विद्योत्मा जी इतनी ज्यादा रुष्ट हो गई और उनके अंदर क्रोध और ग्लानि और हर तरह के नेगेटिव इमोशन भर गए कि मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। उन्होंने आओ देखा ना ताओ और मंगलू जी को उठाया और मुंडेर के नीचे फेंक दिया, ठीक है। अब ये हुआ कि मंगलू जी को ना कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है कि गिरे जा रहे हैं। वाह जीभ चिल्लाए, उन्हें चिल्लाना शुरू कर दिया। तो दांत के बीच में ना जीभ आ गई उनकी, और नीचे काली जी की एक प्रतिमा बनी हुई थी। अच्छा और क्या हुआ कि वो जैसे ही गिरे ना, बस उनकी ठुड्डी जो थी या उनका सर जो था वो गिरा काली जी के चरणों पर, और जीभ जो थी वो कट करके काली जी के चरणों में अर्पित हो गई। अच्छा ठीक है। अब एक चीज इसमें ये भी है, ये माना जाता है कि जो मंगलू जी थे वो जन्म जन्मांतर से काली जी की उपासना कर रहे थे, लेकिन कभी वो ना मतलब काली जी ने उनको कभी दर्शन नहीं दिए। तो एक तरह से रुष्ट ये जीवन उनका था जब उन्होंने काली जी से अपना नाता तोड़ ही लिया था बिल्कुल। लेकिन उनकी जो साधना थी उसको खत्म होने में बस एक छोटा सा हिस्सा रह गया था, जो इनके जो विद्योत्मा जी ने जो इनको फेंका और इनकी जीभ कटी, वो उनके चरणों में चली गई और वो वहां वो बेहोश हो गया, पूरा मुंह लहूलुहान हो गया, लहू भी काली जी के चरणों में अर्पित हो गया। और जब रात हुई तो काली जी वहां प्रकट हो गई, क्योंकि कालरात्रि की देवी, और वो बहुत खुश थी इनकी जो जन्म जन्मांतर से जो तपस्या चल रही थी। तो इन्होंने पूछा कि भाई मैं तुम्हारी इतने दिन से जो तुम मेरी साधना कर रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे, मांगो क्या मांगते हो। ठीक है। तो मंगलू जी थे, बस उन्होंने सोचा कि ये विद्योत्मा जी की शिकायत करूं मैं। ठीक है, काली जी से कटी जीभ के साथ कटी। उन्होंने कहा जैसे विद्योत्तमा था ना, तो तब बोल ही नहीं पा रहा, तो वो ना जीभ तो कट गई थी। तो विद्योमा 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 करने लगे, तो बोले नहीं। तो काली जी ने कहा कि अच्छा इसको विद्या चाहिए। तो
उन्होंने जो था वो अपने दोनों हाथ से इनको आशीर्वाद दिया और उसके बाद जन्मांतरों से जो इनकी साधना चल रही थी वो एक ही क्षण में पूरी हो गई और वो उसी समय से कालिदास हो गए। अच्छा। और जो कालिदास हुए तो जीभ भी उनकी स्थापित हो गई और ज्ञान भी स्थापित हो गया, चेहरे से तेज आने लगा है? और देखते देखते उनको सब चीज, मतलब उनको हर चीज जो थी वो उनके पुराने पिछले जन्म की सारा जो ज्ञान उन्होंने बटोरा था वो सारा आ गया। अब क्या हुआ कि वो विद्योत्मा जी से मिलने के लिए गए तो विद्योत्मा जी देखी कि उनको भी लगा कि चेहरा कुछ बदला बदला सा लग रहा है इसका। तब फिर उन्होंने संस्कृत में से घेर दिया। नहीं फिर नहीं घेरा, इस बार इन्होंने घेर दिया। उसके बाद विद्योत्मा जी ने इनसे कुछ संस्कृत में पूछा, इन्होंने काव्य में उसका जवाब दिया। तो विद्योत्मा जी कहीं कि मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि भाई आपको इतनी ज्यादा सिद्धि प्राप्त हुई। तो इन्होंने कहा कि बात तो सही है लेकिन अब एक दिक्कत हो गई है। बोले कि क्या? तो बोले कि मेरा आपके साथ परिणय तो हुआ है लेकिन आपकी प्रेरणा के कारण ही मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो आप मेरी गुरु हो गई। तो विद्योत्मा जी कहीं नहीं, ये नहीं, बोले ना अब आप मेरी गुरु। तब विद्योत्मा जी ने इनको श्राप दे दिया कि तुम्हारी मृत्यु जो है ना वो किसी नारी के हाथों ही होगी और तुम इस जीवन में अब मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। और फिर वो वहां से चले गए।